हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एमएनएम टॉक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएनएम टॉक्स पर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार वीडियो और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन प्लान के लिए कैसे क्वालिफाई करें और कितने वीवी का प्रोडक्ट लेना जरूरी है, जो कि बताया गया है हमारे ग्रेड मेंटर मिस्टर संजय जैन सर के द्वारा। वीडियो पर जाने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल्स। आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस आपको एक ही चीज चेक करना है कि आप अपनी लॉगिन आईडी पर यदि यस 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 सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कि आप कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के जो पे आउट्स हैं उसके लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई करते हैं। एक चीज और मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं कि जब हम कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल मतलब पे आउट प्लान के लिए आना चाहते हैं या रीपरचेज में अपनी अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपको कम से कम आपकी जो फर्स्ट परचेज है 100 बीबी की होना बहुत जरूरी है। लेकिन कंपनी ने ये कंडीशन रखी हुई है, लेकिन आप इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आप चाहें तो 10 बीबी से करें, 20 से करें, 50 से करें, 100 से करें, कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब तक 100 बीवी का आपका एक टॉपअप नहीं हो जाता है, 100 बीवी का आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं फर्स्ट परचेज में, तब तक आप रीपरचेज की जितनी भी मैंने लेवल इनकम्स बताई हुई है, रीपरचेज की जितने भी कॉर्पस पेयर्स बताए हुए हैं, किसी भी चीज के लिए आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। उसमें आने के लिए, रीपरचेज के सारे बेनिफिट लेने के लिए पहली कंडीशन है कि आपको 100 बीवी मिनिमम करना है, क्वालिफाई करना है। यदि आपने या आपके प्रोस्पेक्ट ने यदि 50 बीवी का लिया हुआ है, तो जब तक 50 बीवी का वो और मतलब जो भी परचेस करेगा वो फर्स्ट सेल ही काउंट की जाएगी, एज ए फर्स्ट सेल ही कंपनी वहां से लेने वाली है, भले ही वो आपने रीपरचेस का प्रोडक्ट ही क्यों ना लिया हो। क्लियर है? यस सर। जी सर। भले ही आपने रीपरचेस का प्रोडक्ट ही क्यों ना लिया हो, वो सेल भी आपकी जो काउंट होने वाली है वो फर्स्ट परचेस में होने वाली है। और यहां पर भी यदि 100 बीवी आपने समझ लो 70 बीवी कर चुके हैं ऑलरेडी और 30 बीवी है जो बचा हुआ आपको करना है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पसंद आता है दोबारा से 80 बीवी का, तो आपके कितने बीवी हो जाएंगे? 150 बीवी हो जाएंगे। 70 पहले किया हुआ था और अभी जब उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर करने वाले हैं तो आपके 150 बीवी हो जाएंगे। तो आपको 100 बीवी का ही बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर फर्स्ट परचेज में, और नीचे से लेके ऊपर तक उसका इफेक्ट आने वाला है। लेकिन जो बचा हुआ है ऐसा नहीं है कि वो सेकंड सेल में आपका काउंट होगा या रीपरचेज में काउंट होगा, वो सारी की सारी सेल जो काउंट होगी 100 बीवी से ज्यादा भी है तो फर्स्ट टाइम जब आप क्वालिफाई करोगे, यदि वो ज्यादा अमाउंट हो जाता है तब भी वो फर्स्ट परचेज में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। और अंदर आने के बाद में आपकी क्वेरीज कम हो जाएंगे, लीडर्स के कॉल आने कम हो जाएंगे। कोई भी आपको बोलता है चेक नहीं बना, कोई भी आपको बार बार कांटेक्ट करता है, सर क्या बताएं हमारा तो ऐसा था वैसा था और ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है, तो सारी की सारी ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझ लें और समझने के बाद में आप देखोगे तो मैं एक एक करके आपको क्लियर भी कर देता हूं कि फर्स्ट परचेज आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, यहां पर यस होना चाहिए, तभी आपको आगे के जितने भी बेनिफिट्स हैं कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के आपको मिलने वाले हैं। 2 डायरेक्टली रिफर्ड एक्टिव डायरेक्ट सेलिंग इन टीम, 2 आपके डायरेक्टली रिफर्ड लोग है कि नहीं है, ये यदि यस होगा तो ही आपको आगे के बेनिफिट मिलने वाले हैं। यदि नो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपकी रेफरेंस से जो 2 रेफरेंस आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए। आपने अभी तक या तो एक ही आदमी को रेफर किया है, दूसरे को अभी करना बाकी है। जब तक ये 2 रेफर नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ पर नो आता रहेगा, तो आपको यहाँ पर यस करना जरूरी है। तो पहला हो गया फर्स्ट परचेज आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, जो कि 100 बीवी से है। दूसरा 2 डायरेक्टली रेफर्ड एक्टिव डायरेक्ट सेलिंग, ये आपको यस होना चाहिए। और F
एफर्ट लॉयल्टी, मतलब ELS की बात की जा रही है यहाँ पर, एफर्ट लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन, ELS। फर्स्ट परचेज ऑफ प्रोडक्ट विद 100 BV कंप्लीट किया कि नहीं किया, यहाँ पर यस होगा, आपको चेक करना है आपका यस हुआ कि नहीं हुआ। और ये लाइफ में एक ही बार करना है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हर महीने करना है, ये एक बार करो बात खत्म है, हमेशा के लिए आप फ्री हो गए। फिर रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद 20 BV, ये भी आपको लाइफ में एक बार इस प्लान में आने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको 20 BV का एक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट करनी रहेगी। क्लियर है। फिर मंथली रीसेलिंग ऑफ BV एज पर लेवल, कुछ लेवल्स हैं, उन लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर मैंने आपको वो चार्ट दिखाया था कि यदि आप ब्रॉन्ज पर है, सिल्वर पर है, गोल्ड पर है या आगे के किसी लेवल पर है, तो इसमें बने रहने के लिए हर महीने आपको अपनी अपनी लेवल के हिसाब से मिनिमम हर महीने कोई ना कोई परचेस करना है। कितना परचेस करना है वो आप रेफर कर सकते हैं, और आपके लीडर इस बारे में मीटिंग लेंगे, आपको बताएंगे। और फिर इंटरनल स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके लीडर्स को आपको फॉलो करना है, वो कैसा आपको बताते हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना करके देते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रैवल कार एंडोमेंट एलिजिबिलिटी सेम एज ELS, जो ELS की है वो सारी की सारी ट्रैवल कार के लिए रह जाएगी। इसमें यदि यस हो गया तो एलिजिबिलिटी आपकी ट्रैवल कार एंडोमेंट के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अचीवर्स कॉर्पस कंपनसेशन जो है ये डायमंड एंड अबव के लिए है, इसमें मंथली रीसेलिंग बिजनेस वॉल्यूम इन टीम कंप्लीटेड, उसको यस करना है। फिर मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, ये डायमंड लेवल पर 6000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब उसका चेक जो है 6000 रुपए का एटलीस्ट होना चाहिए। यदि ये है तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और ऐसा तो कोई भी डायमंड नहीं होगा जिसका 6000 का चेक ना आ रहा हो। तो ये तो मतलब फिर भी जब सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कंडीशन तो लगानी पड़ती है, तो ये कंडीशंस हैं। लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड्स, शॉर्टशिप कम्युनिकेशन के दोज एक्टिव डायरेक्टर ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव मंथ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये अभी लास्ट में मैंने जो आपको 5 मंथ्स का जो आपको क्लैरिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो उसमें आप कितना पैसा अर्न करने वाले वो यही की यही कंपनी देके उसको खत्म कर देगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ईमानदारी से एक एक चीजों को बहुत माइन्यूटली बताने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन हो गया हो, मेरी बातों में फिगर्स कहीं से कहीं इधर से उधर मूव हो गए हो, या कुछ ऐसी बात हो गई हो जो हो सकता है मैनुअल में ना दी गई हो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कंपनी ने मैनुअल में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को फुल एंड फाइनल मान करके आप सारी चीजों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना। लास्ट में फिर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इतना बढ़िया, इतना शानदार प्लान आपके हाथों में दे दिया गया है। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जो आपको अभी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं कि ये प्लान पूरा का पूरा किस तरीके से इससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक एक पैनलिस्ट जो है बहुत ही ऊंचे लेवल पर है, आपको मेंटर कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया नॉलेज उनके पास में है। वो आपके साथ में आने वाले हैं और आपके साथ में स्ट्रेटेजीज को शेयर करने वाले हैं। लास्ट में मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अपनी तमन्नाओं के पंख सजा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा जसवीर जी, अपनी तमन्नाओं के पंख सजा रहा हूं मैं, अब तैयार है ऊंची उड़ान लगाने की। अपनी तमन्नाओं के पंख सजा रहा हूं मैं, अब तैयारी है ऊंची उड़ान लगाने की। रोके किसी के रुकेंगे ना हम, ये जिद है अपने अपने अपनों के सपनों को हकीकत में लाने की। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, रोके किसी के ना रुकेंगे हम, ये जिद है अपनों के सपनों को हकीकत में लाने की। मुश्किलों से घबराना मेरी आदत नहीं, मुश्किलों से घबराना मेरी आदत नहीं, और ना ही फिक्र हमें अब जमाने की। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना।